प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे के इंग्लिश चैनल पर। आज मेरी ये पहली वीडियो है। प्यारे बच्चों, मैं इंग्लिश ग्रामर से आज शुरू करूँगा और स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रामर सिखाने की कोशिश करूँगा। ग्रामर में बिल्कुल बेसिक से ABCD छोड़ करके उसके आगे की चीज़ मैं आज शुरू कर रहा हूँ और आप लोग इस चैनल को और इन वीडियोस को देखते रहें, समझते रहें, बार बार रिपीट करके देखें और निश्चित तौर पर 1 महीने के अंदर मेरा ये दावा है कि अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी और ये चीज़ आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए बच्चों, देर ना करते हुए आज हम शुरुआत करते हैं अंग्रेज़ी में। तो देखिए, अंग्रेज़ी में सबसे पहले आज हम बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस SENTENCE सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो आज हम समझते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो देखिए, आ सेंटेंस एक वाक्य, इज माने है या होता है, ए ग्रुप। एक सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप होता है। किस चीज का? ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स माने शब्दों का। दैट मेक्स सेंस। जिसका सेंस माने मतलब, जिसका कोई मतलब निकलता है। तो सेंटेंस की ये डेफिनेशन है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह है दैट मेक्स सेंस, जिसका कोई मतलब निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, ए काउ। ये सेंटेंस है कि नहीं है? ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें बात पूरी नहीं हो रही है। एक गाय। अब एक गाय क्या कर रही है, कहाँ है, कैसी स्थिति में है, इसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा, तो ये सेंटेंस नहीं है। इस जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। एक काव, कुछ भी लिख सकते हैं, ईट्स ग्रास। एक गाय घास खाती है, तो ये इसका कुछ सेंस निकल रहा है। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है। देखिए, 1 2 3 4 वर्ड्स हैं इसमें, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, इसका मीनिंग भी निकल रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि ये एक सेंटेंस है। हिंदी में कहेंगे वाक्य है। अब सेंटेंस की कुछ विशेषताएं होती हैं। किस तरीके से सेंटेंस लिखा जाता है, तो पूरा ना लिख करके मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कि सेंटेंस जो है, स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। आप इसी ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसी को देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है ए, तो ए देखिए कैपिटल है, स्मॉल नहीं है। तो ये बात आपको पहले ही समझ लेनी है कि कोई भी जो सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ होता है। दूसरा पॉइंट है, इट एंड्स विद ए फुल स्टॉप।
ये देखिए, कोई भी सेंटेंस समाप्त तब होता है जब फुल स्टॉप लग जाता है। देखिए, ये मैंने सेंटेंस लिखा था पूरा, तो इसमें देखिए सेंस के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है। ये जो बिंदु लगा है इसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। तो ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, सेंटेंस कैसे शुरू होता है और कैसे समाप्त होता है। नाउ further we see a sentence can be a statement positive, negative, question, command, request, advice और deep feeling expression। नॉर्मली किसी भी सेंटेंस के अंदर हमें 5 चीज़ें देखने को मिलेंगी। या तो वो सेंटेंस पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब हाँ वाला होगा, या वो सेंटेंस नेगेटिव होगा यानी ना वाला होगा, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं खा सकता, या क्वेश्चन हो सकता है कि तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज़ योर नेम, या उसके अंदर कमांड हो सकती है, चाय लाओ, पानी लाओ, रिक्वेस्ट हो सकती है, प्लीज़ हेल्प मी, एडवाइस हो सकती है, टेक दिस मेडिसिन टुडे, या डीप फीलिंग एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, एलास ही डाइड, हाय वो मर गया। तो इस तरीके से सेंटेंस एक स्टेटमेंट है जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकता है उस सेंटेंस के अंदर, कमांड हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, या आपकी एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स हो सकती हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटेंस के काइंड्स हैं वो 5 प्रकार के हैं। नॉर्मली 5 प्रकार के सेंटेंसेस हमारे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैं विद एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए पॉजिटिव स्टेटमेंट या सेंटेंस कैसा होता है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसा होता है, जैसे कि दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसी को अगर हम नेगेटिव तरीके से लिखें, नेगेटिव स्टेटमेंट, तो ये इस तरीके से हो जाएगा कि दिस इज़ नॉट माई बुक, ये मेरी किताब नहीं है। तो पॉजिटिव वो हैं जिनमें यस आ रहा है, हाँ वाली बात आ रही है। नेगेटिव वो हैं जिनके अंदर आपको नो या नॉट शब्द का इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा, जहाँ किसी बात को मना किया जा रहा है, जहाँ नकारात्मकता है, तो वो नेगेटिव होते हैं आपके। इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन या हम इसे इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस एक ऐसा वाक्य
is called a sentence is called interrogative when any question is asked. कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव तब होता है, ए सेंटेंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव, एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव तब कहलाता है व्हेन एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड, जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है. इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि इस प्रकार का जो सेंटेंस है, इट स्टार्ट्स विद is, are, am, was, were, do, did, does, has, have, had और WH words. यानी कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो आपका इज़ से शुरू होगा, जैसे कि इज़ दिस ए पैन. आर से शुरू होगा, आर यू हंग्री. एम से शुरू होगा, एम आई लुकिंग स्मार्ट. वाज से शुरू हो सकता है, वर से शुरू हो सकता है, वर यू प्लेइंग यस्टरडे. डू से शुरू हो सकता है, डू यू हेट मी. डिड से शुरू हो सकता है, डिड ही गो टू स्कूल. डस से शुरू हो सकता है, डज ही कुक फूड. या हैव से शुरू हो सकता है, हैव यू एनी फीलिंग्स फॉर मी. हैड से शुरू हो सकता है, या WH वर्ड से शुरू होता है. WH वर्ड मतलब जो WH से शुरू होते हैं, जैसे कि WH से वॉट शुरू होता है, WH से हु शुरू होता है, WH से व्हेन शुरू होता है, WH से वाई शुरू होता है, WH से वेयर शुरू होता है. ये सब WH से शुरू होते हैं. तो अगर इन शब्दों से भी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वो भी इंटेरोगेटिव कहलाता है. जैसे व्हाट से व्हाट इज़ योर नेम, हु आर यू, व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, व्हाई डू यू टीज मी, वेयर डू यू लिव. ये भी सब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. तो मैं समझता हूँ बच्चों ये इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि पॉजिटिव कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं, और इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं, और कैसे हम उन्हें पहचानेंगे, वो किससे शुरुआत होंगे तो हम उनको इंट्रोगेटिव कहेंगे. ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझाई जा रही हैं. इसके बाद चौथे प्रकार का सेंटेंस, जिसके अंदर देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि कमांड आता है, रिक्वेस्ट आती है, एडवाइस आती है. हम इन्हें इम्परेटिव भी कहते हैं. इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं ऐसे सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या आता है कि इनके अंदर कमांड यानी कि ऑर्डर आएगा. ऑर्डर जैसे कि ब्रिंग ए कप ऑफ टी, चाय लेकर के आओ मेरे लिए. तो ये ऑर्डर हो गया. या रिक्वेस्ट हो सकती है. रिक्वेस्ट जैसे कि प्लीज़, रिक्वेस्ट वाले सभी जो सेंटेंस हैं वो प्लीज़ से शुरू होंगे. प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गो देयर, प्लीज़ कम हेयर. एडवाइस वाले हो सकते हैं, एडवाइस वाले, सलाह वाले, जैसे कि टेक दिस मेडिसिन टुडे, आज ये दवा ले लो. तो ये एक सलाह वाला सेंटेंस है. तो ये इम्परेटिव हो गए जो आपके चौथे प्रकार के सेंटेंस होते हैं. इसके बाद लास्ट है जिनमें डीप फीलिंग एक्सप्रेशन आता है, यानी कि भावनाओं का, हमारे हृदय की जो गहरी भावनाएं हैं उनको प्रकट किया जाता है जिन सेंटेंसेस में, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हिंदी में अगर आप इसको जानना चाहें तो विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? व्हेन डीप
फीलिंग्स ऑफ जॉय, खुशी की, सारो, दुख की, सरप्राइज, आश्चर्य की, फियर, भय की, एटसेट्रा आर expressed in a sentence। जब डीप फीलिंग्स, खुशी की, दुख की, आश्चर्य की, भय की, ये व्यक्त की जाती हैं किसी सेंटेंस में, तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हिंदी में हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस अक्सर एलास या हुर्रा या ओह आदि से शुरू होते हैं। जैसे एलास मतलब दुख की बात हो गई, एलास ही डाइड, हाय वो मर गया। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो कोई मर जाता है तब तो हुर्रा नहीं कहते, हुर्रा यानी कि खुशी की बात है। तो हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। ओह व्हाट ए शॉट, सरप्राइज। तो जहाँ पर ये आपकी दुख, सुख, आश्चर्य या भय, इनकी फीलिंग्स प्रकट होती हैं जिन सेंटेंसेस में, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो बच्चों, ये एक यूनिट, एक तरीके से एक टॉपिक मेरा ये समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, अंग्रेज़ी की शुरुआत सेंटेंस से होती है। तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि सेंटेंस क्या होता है। मैं एक बार समरी में आपको फिर से ब्रीफ में एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए सेंटेंस क्या है, उसके मैंने डेफिनेशन बता दी आपको, सेंटेंस क्या है और सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं। आपको ये दो बातें आज समझनी है, सेंटेंस और उनके प्रकार में देख लीजिए कि पहला आपका ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ये असर्टिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो ये 5 टाइप्स आपको समझने हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखें। यदि समझ में नहीं आता, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो, कमेंट करके निसंकोच, विदाउट हेजिटेशन आप पूछिए कि आपको जो भी सेंटेंस नहीं आ रहा हो, जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, आप पूछिए कमेंट करके। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो बगल में घंटी बनी हुई है उसको दबा देंगे, तो उससे ये होगा कि आगे जो भी वीडियोस मैं डेली बनाऊंगा वो आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि अगली वीडियो आ गई है, ताकि उसे आप देख सकें। तो सीरियली सारी वीडियो देखिए और निश्चित तौर पर मेरा दावा है कि आपको अंग्रेज़ी समझ में आएगी और आपकी अंग्रेज़ी बहुत बेहतर होगी। थैंक यू।